ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलकारं व्यक्तं जन चराचरं तद्वत्तं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। नमस्कार जी, मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्रा। आज बात करेंगे तंत्र सेक्स। तंत्र सेक्स और भैरवी साधना सेम है या फिर कुछ अलग है इसमें, या फिर ये पूरा मिथ है, तो पूरी तरह बात करेंगे। बात करने से पहले हम ये आपसे उम्मीद करेंगे कि आप जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है जरूर दबा दीजिएगा। आप करें, ऑल का जो नोटिफिकेशन आइकन बेल है जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसमें क्या अच्छा लगता है वीडियो बनाने में भी और आप लोगों को बोलने में भी। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जाइए पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि तंत्र सेक्स और भैरवी साधना ये दोनों में अंतर क्या है, या फिर ये एक ही है या फिर पूरी तरह मिथ है कि दोनों सेम है या अलग है। चलिए पहले बात करते हैं। देखिए, भैरवी तंत्र के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, मेरे भी बना हुआ है, बहुत सारे साथीयों ने बनाया हुआ है। तंत्र सेक्स ये आखिर है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप इस भंवर में पड़े रहेंगे कि शायद कहीं ना कहीं तंत्र सेक्स और भैरवी साधना बोथ ऑफ सेम। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र सेक्स एक ऐसा सेक्स है या फिर एक ऐसा एनर्जी है जो एनर्जी को हम व्यवहार करते हैं इसलिए कि हमारा मन में, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल पहले देता हूं, फिर नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए हम कोई खाना खा रहे हैं और हम ये सोच के खाना खा रहे हैं कि हमारा पेट भर जाए, हमारा पेट भर जाए काफ़ी है, और एक ये सोचते हैं कि पेट तो भरेगा ही, साथ में हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो उसमें विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, वो हमको भोजन में प्राप्त हो जाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा देर तक एनर्जेटिक रहे। और एक टाइप का खाना क्या होता है, बहुत सारे भोजन हो गया, उसमें ना तो कोई न्यूट्रिशन है, ना कोई प्रोटीन है, ना कोई विटामिन्स है, ना कोई मिनरल्स है, कुछ नहीं है, बस खाना है, हमने खा लिया, पेट हमारा बहुत भर गया क्योंकि हमने हेवी खाना खाया और वो खाना हमने थोड़ा सा खाया। जब पेट भर गया हमारा तो हम एनर्जी लेस हो गए, जाके बिस्तर में सो गए। बात समझिए। अब जब हमने वो भोजन लिया था जिसमें हमारा विटामिन्स था, प्रोटीन्स था, मिनरल्स था, सारे न्यूट्रिशन उसमें मौजूद था, तो हमने थोड़ा सा खाया और हमारा शरीर सुस्त नहीं हुआ, वो और एनर्जेटिक हो गया। ठीक है, और दोनों चीज में सेम है। जब हम तंत्र सेक्स करते हैं, तंत्र सेक्स जब करते हैं तब क्या होता है कि जब हम अपना पार्टनर के पास जाते हैं तो उससे हमको जो एनर्जी मिलता है, इसमें देखिए तंत्र सेक्स करने से या करने से पहले या जब हम तंत्र सेक्स कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे नियम होता है। जैसे भैरवी साधना का होता है, सेम नियम वही होता है। उनका भोजन, उनका रहन सहन, उनका खान पीन। इससे क्या होता है, तंत्र सेक्स में आखिर इंसान को बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है? तंत्र सेक्स करने के बाद वो इंसान और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। और नॉर्मली अगर कोई सेक्स करता है तो क्या होगा, वो सेक्स करेगा और तुरंत जाके सो जाएगा। ये दोनों में अंतर बहुत होता है। एक होता है आपको एनर्जी दे रहा है और एक होता है आपसे एनर्जी छीन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके साथ और भैरवी साधना के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। बहुत सारे चीज मैंने, देखिए
तंत्र को या फिर तंत्र सेक्स को इंसान ने एज एक सेक्स करने का जरिया भी बना चुका है। मतलब भाई तुम्हें सेक्स करना है, लेकिन तुम नाम मत दो उसका, मैं भैरवी साधना कर रहा हूँ या फिर तंत्र सेक्स कर रहा हूँ। तंत्र सेक्स डिफरेंट है, अलग है, पूरा अलग है, वो सब्जेक्ट ही अलग है, जबकि भैरवी साधना पूरा सब्जेक्ट अलग है। दोनों अलग सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट को कुछ लोगों ने इसको एक करके एक पुस्तक बना दिया या फिर एक कहानी बना दिया। आप यूं समझ लीजिए कि ये बिजनेसमैन है, बिजनेस करने निकले हैं। भाई हमें तो किताब बेचने से मतलब है, हमें किताब बेचने से मतलब है, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी हार्मफुल हो या फिर कोई लाभदायक, हमें क्या मतलब है। तो जो इंसान ये सोच रहे हैं कि हम तंत्र सेक्स करेंगे, तंत्र सेक्स और भैरवी, मैं बार बार बता रहा हूं, दोनों अंतर चीज, दोनों एकदम अलग चीज है, दोनों को साथ बिल्कुल ना मिलाएं। तंत्र सेक्स में आपका कभी कुंडलिनी जागृत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नहीं। हाँ, इसमें आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट तो होता है सब चीज का, तो इसमें आपको भरपूर एनर्जी मिलेगा। आप अगर वो तंत्र सेक्स करने के बाद 15 दिन भी आप सेक्स नहीं करोगे तो आपका शरीर सेक्स नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा आपका शरीर, उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको भरपूर दिया है। अब ये करते कैसे हैं, इसमें क्या क्या जरूरत चीजें पड़ती है, वो अगर हमें इस वीडियो में कवर करने जाएंगे काफी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है, तंत्र सेक्स के एक एक चीज जानना है, तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। और भैरव जो साधना होता है, उनको बहुत सारे वीडियो बनाया मैंने, करीब 3-4 वीडियो बना के रखा हुआ है, चाहो तो आप जाओ वीडियो में देख लो, ठीक है। लेकिन तंत्र सेक्स को भैरवी की नाम बिल्कुल ना दो। खासकर उन साधकों को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि आप लोग भैरवी साधना और तंत्र सेक्स को एक जगह में कॉम्बाइंड बिल्कुल ना करें। कृपया समाज को थोड़ा सा रहम कीजिए, समाज के ऊपर थोड़ा सा दया दिखाइए, ताकि जो जनरेशन बन रहा है वो भूले भटके ना रहे, मैंने तंत्र सेक्स को जब मैंने ये वीडियो क्यों बनाना चाहा, मेरे पास सवाल आया, काफी सवाल आया, करीब एक सप्ताह के अंदर करीब 150 सवाल आया मेरे पास, मैसेज आया, फोन आया, व्हाट्सएप आया, कमेंट में भी आया कि हमें भैरवी साधना करना है, तो कोई पूछता है मेरे को तंत्र सेक्स करना है। अब हमें एक लेडीज ने वो खुद हमसे पूछ बैठी कि तंत्र सेक्स हमने किया है, बोला, तो उन्होंने बोली कि मेरे गुरुजी थे, उन्होंने जो प्रोसेस बताया वो है भैरवी साधना का, लेकिन बीच में उनके साथ कुछ गड़बड़ ऐसा हो गया कि फिर वो तंत्र सेक्स हो गया। अब तंत्र सेक्स और भैरवी साधना दोनों मिलके वो टोटली मैड हो चुकी है, पागल हो चुकी है। वो कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी बैठती है, कभी गाती है, पागल हो चुकी है। तो मैं उन साधकों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कृपया समाज के ऊपर थोड़ा सा दया दिखाएं, और ये जो चीजें आप लोग फैला रखे हैं, तंत्र सेक्स, भैरवी साधना, आओ कराते हैं, आओ कर लो, प्लीज ऐसा ना करें। तो अगर किसी को लगता है कि तंत्र सेक्स में एक एक चीज जानना है, हमें समझना है, तो कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक एक डिटेल्स निकाल के आपको वीडियो तक आप तक पहुंचा दूंगा। और रहा भैरवी साधना, वो बनाया हुआ है, आगे फिर भी बनेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार जी, ओम नमः शिवाय।